तस्वीरों को देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं बचती। जिस वक्त आदमी ने चांद पर कदम रख लिया, उस दौरान इन लोगों को नदी पार करने के लिए एक पुल तक नसीब नहीं है। ये हाल सिर्फ एक दो गांव का नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें डिंडोरी जिले के लगभग 1 दर्जन गांव की हैं, जहां लोगों को हर दिन जान जोखिम में डालकर नर्मदा नदी को पार करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में तो ये लोग जल स्तर कम होने के कारण जैसे तैसे नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, जिसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। हैरत की बात तो ये है कि इस बात की जानकारी इलाके के विधायक, सांसद व जिम्मेदार अधिकारियों को भी है, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में नेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं और पुल बनवाने का वादा कर वोट लेकर चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हमने नेता लोगों से भी यहाँ मांग की है बार बार। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से भी हम मांग किए, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे से भी हमने शिकायत की है, और वर्तमान विधायक माननीय भूपेंद्र मरावी को अवगत हमने कराया है। यहाँ सलैया उनके दौरान के समय में हमने ये काफ़ी समस्या है। इस समस्या से हम इतने जूझ रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी माध्यमिक से लेकर प्राथमिक शाला हमारा मोहगांव में है। वहाँ बच्चों की बारिश में इतनी दिक्कत होती, अभी भी 1.5-2 फीट पानी है। यहाँ पैदल चलने में इतना मुश्किल है कि 1-2 बार लकड़ी की नाव से पार करते समय बारिश में हादसा भी हो चुका है। तो इस टाइप की बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पे। और कम से कम 12 से 15 गांव जो है विकासखंड मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ बीच में नदी होने के कारण जो है कम से कम 30 किलोमीटर जो है लोग घेर के जा रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ पाती है? एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं आ पाती यहाँ। किसी को यदि किसी को बीमारी हो गया, कोई डिलीवरी का केस हो गया तो बहुत दिक्कत जाती है। और जैसे 108 हम लगाते भी हैं तो कतराते हैं लोग आने के लिए यहाँ। तो स्कूली बच्चे कैसे करके आते हैं नदी? ये सब लकड़ी की नाव से पार करते हैं बारिश में, और दिक्कत होती है तो स्कूल आने में भी उनको रुकना पड़ता है। 5 दिन 6 दिन नाव बंद रहती है, तो कोई विशेष यहाँ है नहीं, सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। बाकी पार भी करते होंगे दूसरे दिनों में बच्चे? हाँ, पार करते हैं, सब लकड़ी की नाव से करते हैं। फिर कभी मम्मी पापा उनको पकड़ के नकाते हैं, अभी जैसे जनवरी फरवरी के समय में। इस टाइप की बहुत ढेर सारी दिक्कतें हैं। नेता अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे? नेता अधिकारियों को भी हमने अवगत कराया था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई हुआ, ना कोई जांच हुआ, ना कोई यहाँ देखने के लिए भी नहीं आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग गाँव वालों? हम यही चाहते हैं कि कम से कम जो है या नर्मदा नदी पर यदि सलैया और मोहगांव के बीच में बनने से जो है क्षेत्र के जितने भी हमारे जनता है, जैसे कोई डिलीवरी का केस है, तहसील का काम है, चौकी का काम है, फॉरेस्ट का काम है, विकासखंड मुख्यालय का काम है, सारी दिक्कतों से जो है हमें छुटकारा मिल सकता है इस बंधने से कम 15 से 12 गांव के लोगों को। मैंने ग्राम पंचायत कोसमघाट के 2005 से 2014-15 तक सरपंच पद पर पदस्थ रहा हूँ। यह नर्मदा नदी ग्राम पंचायत कोसमघाट के अंतर्गत जटिल समस्या था। उसमें हमने ग्राम पंचायत कोटरई, ग्राम पंचायत बिलगड़ा, फुलवाही, सारंगपुर, पिपरिया, भानपुर, कोसमघाट का जन समुदाय आवेदन और यहाँ समस्त ग्राम पंचायत के आवागमन के साधन के हिसाब से प्रस्ताव बनवा करके माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद जी का लेटर पैड में रखवा करके और भोपाल भेजा गया है। आज तक यह समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे समस्या को देखते हुए तत्काल पुलिया जैसा भी रिफ हो इसको बनवाने की दया करेंगे, ताकि हमारे यहाँ जो बच्चे, सैकड़ों बच्चे मेहदवानी पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी समस्या होता है। कई बार नाव डूबता है, जिसमें बच्चों को तैरने बनता है, वह निकल जाते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या बनता। वोट मांगने तो सभी पार्टी आते हैं, है ना? विधायक भी आते हैं? विधायक भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, सब आते हैं। बाकी कोई समस्या, कोई ध्यान नहीं दे रहा समस्या में? समस्या में तो ध्यान नहीं दिए हैं। नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए समस्या का समाधान में। अगर कोई भी ध्यान देता तो इस समस्या का समाधान भी हो जाता।
ये बेचारे लोग न जाने किस किस के सामने अपनी समस्या रख चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी समस्या पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसके चलते इन लोगों में खासा आक्रोश है। हालांकि इस विषय में जब मीडिया ने स्थानीय विधायक के साथ जिम्मेदार अफसरों से बात की तो उन्होंने पुल निर्माण को जरूरी तो बताया, लेकिन वो कब होगा इसे लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। हमारे राजस्व क्षेत्र में कुछ गांव नर्मदा नदी के उस साइड भी पड़ते हैं और उनको आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि नर्मदा नदी में पुल नहीं बनने के कारण बरसात के दिनों में किसी काम लेकर आते हैं तो नाव से पार करके आते हैं। कुछ लोगों के नर्मदा नदी की इस साइड खेती है, वो भी नाव से पार करके आते हैं। तो वहाँ पे अगर नर्मदा नदी में पुल बन जाए या रिप्टा बन जाए, जिससे कि जो नागरिक हैं, काश्तकार हैं, उनको आने जाने में सुविधा हो सकती है। क्या प्रयास किए जाएंगे शासन से तो मैं चाहता हूं कि वहाँ पुल का निर्माण हो जाए तो आवागमन का साधन बन जाए। ये जनपद पंचायत महनवानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलैया आता है। वहाँ पे काफ़ी 2, 4, 5, 7 गांव हैं जो वहाँ के बच्चों को जो पुल क्रॉस करके मुख्यालय तक आना पड़ता है। तो वहाँ के लोगों की मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे गया था, जाके देखा, निश्चित ही वहाँ पे पुल बनना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए शासन प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास करूँगा कि आगामी समय में वहाँ पे पुल बन सके, ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे आने जाने वाले लोगों को इसके लिए पुल बन सके। वहाँ करीब 6 गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना हाँ, 6 से 7 गाँव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री जो कुलस्ते जी हैं, उनने वहाँ पे 10 साल पहले पुल का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया। निश्चित ही हम इसके लिए हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराने का प्रयास करेंगे और विधानसभा में भी इसकी प्रमुखता से बात रखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि पुल बन सके, ताकि वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रामीण जनों को इसका लाभ मिल सके। पता नहीं कब तक इन लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा और पता नहीं कब तक ये यूं ही अपनी जान को दांव पर लगाते रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदार तो गहरी नींद में सो रहे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए दीपू ठाकुर की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।